आज हम सभी कक्षा सप्तम संस्कृत दीपकम भाग 2 भाग द्वितीय में अष्टमा पाठ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः आपके लिए हितकर वचन हो और वह सुंदर हो ऐसा दुर्लभ होता है। तो कह रहे हैं आचार्य अद्य मम माता माम एकाम सूक्तिम पाठितवती। आचार्य आज मेरी माँ ने एक सूक्ति एक सुंदर वचन मुझे बताया। सत्यम वद धर्मम चरेति। सत्यम वद धर्मम चर यह मुझे बताया। आचार्य सूक्ति इत्युक्ते कः अभिप्रायः। हे आचार्य सूक्ति का अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। सूक्ति इत्युक्ते सुंदरम वचनम सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। तो आचार्य ने कहा सूक्ति जो है सुंदर वचन है, ये हमारे जीवन मूल्यों को निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं। महोदय सूक्त्यास्मान् सन्मार्गम प्रतिनयन्ति इति हम श्रुतवान्। महोदय हमने सुना है सूक्तियां जो है हमें सन्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। आचार्य अस्मासु कौतूहलम वर्धते। हे आचार्य हमारा कौतूहल बढ़ रहा है। वयम एताः सूक्ति पठामः। हम ऐसी सूक्तियों को पढ़ना चाहते हैं। सत्यम सत्य है। सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सत्य है सूक्तियां हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्य में बहुत ही सूक्तियां हैं। आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भंडागारः अस्ति। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भंडार है। न केवलम पठामः हम केवल पढ़ते ही नहीं हैं, अपितु स्मरामः जीवने आचारामः च हम इसको जो है याद करते हैं और अपने जीवन में इसको जो है आचरण में भी ले आते हैं, व्यवहार में भी ले आते हैं। आगे देखते हैं। जैसे पहली सूक्त है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या सूक्त है। पदच्छेद इस तरह से माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या है। माता भूमि है, हम पुत्र हैं पृथ्वी माँ के, धरती माँ के। अन्वय देखिए भूमि ही माता अस्ति, भूमि हमारी माता है। अहम पृथिव्याः पुत्र अस्मि, हम पृथ्वी के पुत्र हैं, धरा के पुत्र हैं, भारत माँ के पुत्र हैं। भावार्थ इस तरह से पृथ्वी अस्मान माता इव लालयति पालयति च। पृथ्वी जो है हमारी माँ के समान हमारा लालन पालन करती है। अतः भूमि अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। इसलिए यह भूमि जो है हम सभी की माता है। वयम सर्वे अस्याः पृथिव्याः संतानाः अस्म। हम सभी इस पृथ्वी की संतान हैं। ऐसा सर्वदा पूज्या अस्ति। यह हमेशा पूजनीय है, सम्माननीय है। आगे देखते हैं। आगे है देखिए न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। पदच्छेद इस तरह से न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। अन्वय रत्नम न अन्विष्यति, रत्न की खोज नहीं करना चाहिए, तत् मृग्यते ही। भावार्थ है हीरा कादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणम न कुर्वन्ति। हीरा आदि जो रत्न है ये सभी जो है ग्राहकस्य अन्वेषणम न कुर्वन्ति, ये ग्राहक नहीं खोजते, कस्टमर नहीं खोजते, अपितु ग्राहकाः एव, अपितु कस्टमर ही, ग्राहक ही रत्नानाम अन्वेषणम कुर्वन्ति, रत्नों को खोजते हैं। तथैव अस्मासु यदि गुणाः सन्ति, ठीक उसी तरह से यदि हमारे अंदर गुण हैं, तर्हि गुणज्ञाः स्वयमेव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। तो जो ग्राहक है उसके, वे स्वयं ही हमारे पास आएंगे। आगे है। अब देखिए तीसरी सूक्ति है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पदच्छेद इस तरह से शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। हमारा जो शरीर है यही जो है समस्त कार्य करने का साधन है। अन्वय इस तरह से शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम। भावार्थ यह है यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तर्हि वयम स्वकर्तव्यस्य पालनम कर्तुम शक्नुमः। तभी हम अपने कर्तव्यों का पालन करने में कर सकते, अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होंगे। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया। तो हमें जो है अपने शरीर की रक्षा सर्वथा करनी चाहिए। यतः शरीरम एव धर्म पालनस्य प्रथमम साधनम अस्ति। जैसा कि शरीर ही धर्म पालन करने का पहला साधन है।
इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। आगे है, अगले सूक्त पर चलते हैं। चौथी सूक्त इस तरह से है, क्षरसः कर्षश्चैव विद्या अर्थम च साधयेत्। क्षरसः कर्षश्चैव विद्या अर्थम च साधयेत्। पदच्छेद इस तरह से है, क्षरसः कर्षः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। एक एक क्षण एक एक कण जो है धन और विद्या का के लिए संचयन करना चाहिए। अन्वय इस तरह से, क्षरसा एव विद्याम, एक एक क्षण विद्या के लिए, कर्षा एव अर्थम, और एक एक कण जो है अर्थ के लिए साधना चाहिए। भावार्थ यह है, ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोगः करणीयः। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का निरंतर उपयोग करना चाहिए। यहाँ देखिए भावार्थ में दिया है, एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीयः। एक भी क्षण का जो है नाश नहीं करना चाहिए। एवं एव यदि कोऽपि धनस्य संग्रहं कर्तुमिच्छति, ठीक इसी तरह से यदि कोई धन का संग्रह करना चाहता है, तर्हि सः निरंतरम रूप्यकस्य संग्रहणं कुर्यात्, तो उसको निरंतर जो है रुपए का संग्रह करते रहना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षण एक समय नष्ट करने के बाद विद्या कहाँ, और एक एक आपका कण त्याग देने से धन कहाँ। इसलिए कहा गया है कि धन और विद्या के लिए हमेशा आदमी को एक एक क्षण विद्या के लिए और एक एक कण धन के लिए संग्रह करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। पदच्छेद इस तरह से है, सुखार्थिना कुतः विद्या कुतः विद्यार्थिना सुखम। अन्वय कर है, सुखार्थिना विद्या कुतः हुए, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ होती है। विद्यार्थिना सुखम कुतः हुए, और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ होता है। भावार्थ है, यह सदैव सुखम इच्छा, जो हमेशा सुख की इच्छा करता है, परिश्रमम ना करो, जो परिश्रम नहीं करता है, अलसः अस्ति, आलसी है, सह कथम विद्याम प्राप्तुम शक्नोति, वह कैसे जो है विद्या को प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञानम लब्धुम इच्छत, इसलिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सह आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा, उसको आलस्य और सुख त्याग देना चाहिए। निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात्, हमेशा निरंतर विद्यार्जन करने में लगना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए। अगले हम सूक्ति पर चलते हैं। फिर करें, गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़ीसु नाचा लिंगम नाचा बय। गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़ीसु नाचा लिंगम नाचा वय। भावार्थ इसमें यह कह रहा है, गुड़ा नाम सर्वदा एव आदरा भवत, गुणों का ही हमेशा आदर होता है। गुणवान जनः पुरुषा स्त्री वा भवेत, गुणवान जो है स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, बालक हो सकता है, वृद्धा वा भवेत, बूढ़ा भी हो सकता है। स सर्वदा पूजनीय एव, तो हमेशा पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है। आदर्श कृते लिंगम आयु वा महत्वपूर्णम न भूत, आदर के लिए वह बालक है, वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, इसका महत्व नहीं होता है। इसलिए कहा गया, गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़ीसु नाचा लिंगम नाचा वय, उसमें छोटा बड़ा, पुरुष स्त्री बालक यह नहीं देखना है, उसको सम्मान देना चाहिए। पदच्छेद इस तरह से, गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़ीसु नाचा लिंगम नाचा वयः। अन्वय, गुणेषु गुणाः एव पूजा स्थानम भवन्ति, लिंगम च न भवत, वयः च न भवत। जो गुणवान है उसका सम्मान करना चाहिए, वह बालक है, पुरुष है, स्त्री है, वृद्ध है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए यह सूक्त कहा गया, गुड़ाह पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। आगे देखते हैं। माँ ब्रूहि दीनम वचः। पदच्छेद, माँ ब्रूहि दीनम वचम। अन्वय, त्वम दीनम वचः माँ ब्रूहि, तुम्हें जो है दीन वचन नहीं बोलने चाहिए। भावार्थ क्या है, समाजे सर्वविधा जना भवन्ति, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। केचित सहायम कुर्वन्त, कुछ लोग सहायता करते हैं। केचित केवलम विकथनम कुर्वन्त, कुछ लोग आपका तर्क वितर्क मजाक उड़ाते हैं। अतः स्वाभिमानी जनः यस्य कस्यापि पुरतः, इसलिए स्वाभिमानी जो लोग हैं, यस्य कस्यापि पुरतः सहायस्य याचनाम न कुर्यात्, वे किसी के आगे पीछे जो है सहायता की याचना
नहीं करते हैं, इसलिए कहा गया माँ ब्रोह दीनम वचः, किसी के सामने दीन वचनहीन वचन मत बोलिए। आगे देखते हैं 8वें सूक्त में कह रहे हैं यस्तु क्रियावान पुरुषः सा विद्वान। यस्तु क्रियावान पुरुषः सा विद्वान, पदच्छेद इस तरह से यह तो क्रियावान पुरुषः सा विद्वान, जो क्रियावान है वही विद्वान होता है। अन्वय है या तो क्रियावान पुरुषः सा विद्वान भवत, जो क्रियावान है, जो कार्य को करता है, विशेषज्ञ वही विद्वान होता है। भावार्थ यह कह रहा है अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन, अर्जित ज्ञान के जीवन में आचरण से व्यवहारे चा प्रयोगेण ही, व्यवहार रूप में प्रयोग में लाने पर ही मनुष्य वास्तविका विद्वान भवत, मनुष्य जो है वास्तविक विद्वान होता है। न तो केवलम अध्ययनेन, केवल पढ़ने से ही नहीं, अध्ययन करने से ही नहीं, विद्यानुकूल कर्मणा बिना व्यर्था भवत, विद्या का अगर आपने केवल अध्ययन किया है, उसको आचरण में नहीं लिया है तो वह व्यर्थ है। ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, कहा गया है ज्ञानम भारह, ज्ञान आपका भार स्वरूप है, क्रिया बिना, बिना क्रिया रूप में उसको परिणित किए। तो अगले सूक्ति पर चलते हैं। अगली सूक्ति में कह रहा है शीलम परमम भूषणम, शील ही आपका आभूषण है। शीलम परमम भूषणम अस्ति, मनुष्यस्य आचरणमेव श्रेष्ठम भूषणम अस्ति, मनुष्य का आचरण ही सबसे श्रेष्ठ जो है उसका आभूषण है। सदाचारम बिना अन्य गुणा निरर्थका भवति, सदाचार के बिना जो अन्य गुण है वे निरर्थक होते हैं। तो इस सूक्त का अर्थ है शीलम परमम भूषणम, शील जो है मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। आगे है 10वां सूक्त जो हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा, हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा है। भावार्थ यह है केचन हितकारकम वचनम वदंत किंतु तद कठोरतया वदंती, केचन हितकारकम वचनम वदंत, केवल हितकारी जो वचन कहते हैं, किंतु तत् कठोरतया वदंती, लेकिन वह अगर कठोरता पूर्वक बोलते हैं। केचन मनोरंजकम वाक्यम वदंत, केवल मनोरंजन पूर्वक मनोरंजक वाक्यों को ही बोलते हैं। किंतु तत् हितकरम ना भवत, लेकिन वह हितकर नहीं होता है। तादृशम वचनम, वैसे वचन दुर्लभम भवति, वे दुर्लभ होते हैं। यत हितकारकम अपि स्यात्, जो हितकारी होते हैं। मनोरमम अपि स्यात्, और जो अच्छे होते हैं, मन को अच्छे लगते हैं। वनेचर ने कहा था सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियश पथ्यश वक्ता श्रोता च दुर्लभ, तो जो आपके लिए अच्छी बात है उसको कहने वाले बहुत कम है, और जो आपका कट सत्य है उसको बोलने वाले तो बहुत ही कम है। इसलिए जो है हितकारकम अपि, जो हितकर है और कटु वचन है उसको कहने वाले जो है बहुत कम लोग हैं। इसलिए कहा गया हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचः, हितम हितकर और मनोहारी वचन जो है दुर्लभ होते हैं। आगे हम शब्दार्थों पर आते हैं। वयम शब्दार्थान जाने, हमने शब्दार्थों को जाना। चर आचरणम कुरु, आचरण करो। इत्युक्ते अतिकथने अर्थात कौतूहलम कौतुकम उत्सुकता, भंडागार कोश भंडार, अन्विष्यत अन्वेषण करो तो ढूंढता है, मृग्यते अन्विष्यते ढूंढा जाता है, आद्यम प्रथमम पहला फर्स्ट, धर्म साधनम येन धर्म सिद्धि भवत, धर्म सिद्धि का साधन। क्षणसा छड़े छड़े प्रत्येक पल में, कड़सा कड़े कड़े प्रत्येक कड़ में, अर्थम वित्तम धन को, साधयेत संपादित अर्चन करता है, पड़स्य नाड़कस्य रूप एक का, सुखार्थिना सुखम इच्छता सुख चाहने वाले का, पूजा स्थानम श्रद्धा योग्यम बंदनी, वह अवस्था आयु, माँ न मत डो नॉट, ब्रूह बद बोलो, मे यू टेल, दीनम दैन्यम दैनी हेल्पलेस, विकथनम गर्ववाड़ी मिथ्या आत्मप्रशंसा, क्रियावान क्रियाशीला सक्रिय एक्शन ओरिएंटेड, शीलम आचरणम चरित्रम करेक्टर। वयम अभ्यासम कुर्मः, मित्रों अब हम अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। अभ्यास प्रश्न के लिए हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। आशा है इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको समझ में आया होगा। मित्रों अगर वीडियो का आप स्किप नहीं करेंगे तो यह पाठ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। छोटा सा प्रयास है, यदि आप इससे कुछ लाभ उठाते हैं
तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक होगा मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों।